है जिस पे मैं अभी बात करूंगा, लेकिन इससे पहले भी मैं आपको अपडेट दे दूं। यही बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक मैंने आपको 162 और 63 के प्राइस पर रिकमेंड किया हुआ था, जो अभी 169 चल रहा है, 169। और दोबारा से इंट्राडे में आपको एक बेहतरीन बाइंग की तरह ये प्राइस इस तरह से दिखता है। देखिए प्राइस ने क्या किया, रिवर्स किया। एक बार जो पहला सेलिंग प्रेशर था वहीं से दोबारा सेलिंग आई, मतलब सेलर्स इस जोन से सेल कर रहे हैं। देखिए मैं टेक्निकल लैंग्वेज को आसान लैंग्वेज करने की कोशिश करता हूँ। मतलब पहली बार बिकवाली 100 रुपये से आई, दोबारा पहुंचा तो 100 से फिर बिकवाली आई। अगर 100 पे बिकवाल बैठे हैं तो प्राइस को नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन प्राइस गिर नहीं रहा है, वो 98 के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। एग्जांपल दे रहा हूँ, प्राइस कुछ और है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब जो सेलर्स सेल कर रहे हैं ना, नीचे बैठकर कोई ना कोई इसी प्राइस को कहीं ना कहीं खरीद रहा है। अगर वो खरीदार बहुत ही अच्छा है, मतलब इतना बेहतर खरीदारी कर रहा है, इतना पैसा बाजार में धीरे धीरे डाल रहा है कि इस सेलर्स ने जितना सेल किया पूरा माल उठा ले जाए ये बाजार से, जितना भी क्वांटिटी ये सेल किया पूरा क्वांटिटी ये बाजार से उठा ले जाए, तो ये क्या करेगा, प्राइस यहाँ खड़ा रहेगा खड़ा रहेगा, एक समय पर इस सेलर के भाव के ऊपर निकल जाएगा। वही हुआ। देखिए यहाँ से बिल्कुल आसानी से प्राइस को देखिए, मैं आपको काफ़ी अभी पीएनबी देखिए 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब ये 45-44 ट्रेड कर रहा था, आप देखिए प्रीवियस वीडियोस को जाकर, इसी चैनल के जितने वीडियो हैं आपको दिखेंगे, मैंने आपको पीएनबी रिकमेंड किया था। हुडको आज भी 4% ऊपर है, 46 और 45 के पास, वो भी मैंने आपको रिकमेंड किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा 162-63 के प्राइस पर रिकमेंड किया हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट 56-57 के प्राइस पर रिकमेंड किया हुआ है, वही वो प्राइस वहीं पर रुका हुआ है। अभी आईडीएफसी फर्स्ट में आप किसी ना किसी एक दिन 5 या 10% का कोई भी अप साइड मूवमेंट देखेंगे, और वो सिर्फ एक दिन नहीं आएगा। जैसे पीएनबी मात्र आज ही नहीं 5% ऊपर है, कल भी ये 4-5% ऊपर था, ठीक है। इसके बाद पीएफसी का स्टॉक 120, 21, 22 के प्राइस पर मैंने लगातार खरीदारी के लिए कहा, और अभी वो 125 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब आपके बाई प्राइस से 3 रुपये ऊपर। वहां से भी उसकी अभी मूवमेंट बहुत ज़्यादा अपसाइड बाकी है, वो कंसोलिडेट, मतलब इस जोन, जैसे यहाँ पर ये खरीदारी की गई, सेलर ने सेल करने की कोशिश किया, लेकिन सेलर की सेलिंग को बायर आसानी से खड़े होके बाई कर रहा था, और उसने क्या किया, आज के दिन इस सेलर के ऊपर प्राइस को क्लोज कराया है, आवरली कैंडल क्लोज किया है। अब यहाँ पर रुक कर प्राइस 175 की तरफ, 180 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये एक अच्छा बाई प्लान है। आप एसएल प्रीवियस स्विंग लो रख सकते हैं, आपका एसएल जरूर बड़ा लगेगा, यहाँ पे 9 रुपए का एसएल लगेगा, लेकिन अब आप हायर लेवल पर एंटर कर रहे हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। देखिए प्राइस में महंगा सस्ता कुछ नहीं होता है, अच्छा और बुरा प्राइस होता है। ये एक अच्छा खरीदारी का भाव है। 9 रुपए का एसएल लेके अगर आप 170 से 200 तक बैंक ऑफ बड़ौदा को होल्ड करेंगे, मेरा मानना है 200 के टारगेट आ जाएंगे। पोजिशनल आप लेकर जाइए, आसानी से मिलने वाले हैं। जिस तरह पीएनबी, जब मैंने कहा कि 45 और 44 पे खरीदारी के लिए राय दे रहा हूँ, और 55 टच करेगा, 54 टच करेगा, आज 50-75 आप भाव देख रहे हैं इसका, तो कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि 48 के ऊपर तो कभी गया ही नहीं, तो अब क्या आ जाएगा, पिछले 1 साल से कंसोलिडेशन में है, तो अब क्या जाएगा। मैंने कहा इस बार ही जाएगा। तो आप देख रहे हैं 48 को क्रॉस करके 55-50 प्लस ट्रेड कर रहा है। हुडको जब मैंने कहा तो लोगों ने कहा कि 32 से चलता है, 42-43 की रेंज पे कैसे फिर वापस आता है। मैंने कहा इस बार 50 टच करेगा, 50 टच करके 46 आया है, दोबारा से 50 के आसपास पहुंच गया है। आप कहेंगे चार्ट शो कर दूंगा। इसी तरह से ये एक बेहतरीन खरीदारी बन रही है। प्रीवियस स्विंग लो, मतलब ये एसएल बन रहा है 160-62 के लेवल के आसपास। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिए, खरीद कर जाइए। बेहतरीन पोजिशनल ट्रेड है 200 के आसपास। 180 तो मेजर फर्स्ट टारगेट है कि जितना आप रिस्क ले रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक 8-9 रुपए का, इससे ज़्यादा 11-12 रुपए तो ये ऐसे ही दे देगा। ये फर्स्ट टारगेट मानकर चलिए, 180 तो पहले टच करेगा। उसके बाद अगर आप होल्ड कर पाते हैं तो कभी ना कभी 200 तक भी आसानी से टच करेगा। ठीक है ट्रेडर्स, आसानी से इस तरह प्राइस को समझिए। देखिए मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि एक बुलिश प्राइस, मतलब एक मजबूत भाव दिखता कैसा है। मजबूत भाव कैसे होगा, सेलर जितना सेल कर रहा हो, बायर उसको बाई करने के लिए नीचे के प्राइस पर जरूर कहीं ना कहीं बैठा हो, तो वो प्राइस कैसा दिखेगा, थोड़ी सी गिरावट के बाद रुकने लगेगा, थोड़ी सी गिरावट के बाद रुकेगा, और अपने जहां से सेलर सेल कर रहा है बार बार उसको ब्रेक करते हुए आगे बढ़ेगा। ये दिखता कैसा है सेटअप, मैं आपको बताऊं। जैसे प्राइस एक यहाँ हाई तक गया, सेलर ने सेल करने की कोशिश किया, इस लो को ब्रेक करने से पहले रुक जाएगा, हाई को फिर ब्रेक करेगा, फिर ऊपर से सेलर सेल करने की कोशिश करेगा। अब इस हाई के पहले प्राइस रुक के फिर इसको ब्रेक करेगा, फिर कंसोलिडेट के बाद नीचे आकर फिर इस हाई को ब्रेक करके प्राइस, इस तरह से ये रैली आती है। और इसी रैली को
देखिए मैं आपको शो कर देता हूँ, पूरा प्राइस में अब ट्रेंड ही इसी रैली पर आता है। देखिए यहाँ से गिरावट के बाद आपने देखा एक बार भी प्राइस अप बनाता है, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करता है, फिर नया हाई बनाता है, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करता है, फिर नया हाई बनाता है, प्रीवियस हाई टच नहीं करता है, फिर नया हाई बनाता है, प्रीवियस लो टच नहीं करता है, फिर कंसोलिडेशन के बाद हाई ब्रेक कर रहा है, मतलब एक फिर से नया हाई बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप पहले ये रैली धीमी थी, नए हाई छोटे बन रहे थे, ये 150 से 170 का नया हाई बना है। अब ये रैली तेज हो गई है तो 170 से अगला हाई 200 का बनेगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से। ये बहुत आसान प्राइस को समझना है, चार्ट नहीं देखेंगे तब भी आप समझ पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए, समय चाहिए। देखिए आपके सामने ही चलते हुए और तेजी से आगे बढ़ रहा है पीएनबी। थैंक यू ट्रेडर्स।